हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी दोस्तों। आज हम आप लोग को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाएंगे और विधि भी और कैसे किया जाता है ये सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो ये कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कथा कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए कहते हैं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मा एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस बार एकादशी जो आने वाले हैं, पद्म पुराण के अनुसार चतुर्मास के दौरान आने वाली एकादशी का महत्व देवस्यानी और ध्रुवरोधनी एकादशी के समान है। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के शयन के दौरान करवट लेते हैं, इसलिए देवी देवता भी इनकी पूजा करते हैं। पुराण के अनुसार इस एकादशी पर व्रत और पूजन करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इच्छा पूर्ति होती है। इस दिन भक्तों को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। वासुदेव ने युधिष्ठिर को बताया महत्व। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से समझाने की विनती की। इस बार वासुदेव श्री कृष्ण उन्हें सभी एकादशी का महत्व बताया। इसी क्रम में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा और महत्व को श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इनका व्रत और पूजा विधि एवं इसका महत्व विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की विनती स्वीकार की और बोले, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर व्रत और पूजन करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इच्छा पूर्ति होती है। इस दिन भक्तों को मेरे वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान युधिष्ठिर को पूजा विधि, व्रत का महत्व और व्रत कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राजा था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद, सूक्तों और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ आयोजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। वह जितना धार्मिक था उतना ही शूरवीर भी। एक बार उसने इंद्रलोक पर अधिकार स्थापित कर लिया। स्वर्गलोक देवताओं से छिन जाने से देवतागण परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनती सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा ने वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या पाओगे? लेकिन 3 पग भूमि में क्या पाओगे? लेकिन वो नहीं माने और
अपने बात पे अडिग रहें। इस पर राजा ने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया और 2 पग में धरती और आकाश माप लिए। इस प्रकार वामन ने तीसरे पग के लिए पूछा कि राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूँ। इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वह पहचान गए थे कि वामन कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। वामन रूप में मौजूद भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हो गए और राजा बलि को पाताल लोक वापस जाने के लिए कहा। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि चतुर्मास अर्थात 4 माह में उनका एक रूप क्षीर सागर में शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के साथ पाताल में उस राज्य की रक्षा के लिए रहेगा। व्रत का महत्व इस प्रकार है। इस दिन राजा बलि ने भगवान से अपने साथ रहने का वर मांगा तो भगवान बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। जो लोग विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी पापों का नाश होता है और उन्हें सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस दिन भगवान को कमल अर्पित करने से भक्त उनके ओर अधिक निकट आ जाते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम लक्ष्मी नारायण, ओम वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी प्लीज़। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।